सुबह के 11 बजे हैं और आप ऑलरेडी 20 से ज़्यादा ईमेल्स क्लियर कर चुके हो, आप ऑलरेडी 2 से ज़्यादा मीटिंग्स अटेंड कर चुके हो, आप ऑलरेडी 3 असाइनमेंट्स क्लियर कर चुके हो, और उसके बावजूद आपको दिख रहा है कि आज के पूरे दिन का स्केड्यूल कंप्लीटली जैम पैक्ड है। आई एम श्योर हम सब ये सिचुएशन से गो थ्रू कर चुके हैं। जब हम अपना स्केड्यूलर वो देखते हैं तो हम नोटिस करते हैं कि धीरे धीरे हमारी हार्ट बीट फास्ट हो रही है, थोड़ी सी कंधों में मुझे जकड़न फील हो रही है, थोड़ी सी अनईजीनेस फील हो रही है, और अंदर ही अंदर ये लग रहा है कि ऑलरेडी मैंने इतना काम कर लिया है और मेरे में अब ज़्यादा एनर्जी नहीं है, बट स्टिल पूरा दिन मेरे आगे पड़ा है। ये जो फीलिंग है, इसके बीच में आप एक बार पॉज बटन प्रेस कीजिए, और ये बटन 1 घंटे का नहीं, सिर्फ 1 मिनट का। उस समय पे आप क्या करेंगे, आप एक गहरी धीमी सांस अंदर लेंगे और बाद में उसको आप बिल्कुल धीरे धीरे एक्सहेल कर देंगे। जब आप ये दूसरी से तीसरी बार करते हो तो आप नोटिस करते हो कि अब कंधों में से जकड़न थोड़ी कम हो गई है, अब जो मेरी हार्ट बीट है वो फिर से नॉर्मल सी की तरफ आ गई है, और अब सडनली मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ये दिन उतना भी मुश्किल नहीं है, ये कोई सपना नहीं है, ये कोई विशफुल थिंकिंग नहीं है, इसको हम माइंडफुलनेस कहते हैं। माइंडफुलनेस एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस है, जो साइंटिफिकली प्रूवन प्रैक्टिस है। इस पे कई सारी स्टडी हो चुकी है जिसमें हमको ये पता चला है कि माइंडफुलनेस एक बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल, एट द सेम टाइम एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी है जो हमारे दिन में हम सबको प्रैक्टिस करना ही चाहिए। आज के एपिसोड में हम 1 या 2 नहीं, हम 8 से ज़्यादा माइंडफुलनेस के ऐसे प्रोटोकॉल सीखेंगे जिसमें बिना ज़्यादा समय दिए आप नोटिस करेंगे कि आप अपने स्ट्रेस को ज़्यादा अच्छे से हैंडल कर पाएंगे, आप अपने इमोशंस को ज़्यादा अच्छे से हैंडल कर पाएंगे, और ये सब कुछ करते हुए आप बाकियों से ज़्यादा प्रोडक्टिव भी रहेंगे। जैसे मैं आपको एक सबसे पहली स्टडी बताता हूं। तो एक स्टडी हुई थी जिसमें लोगों की माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस को वो लोग चेक कर रहे थे कि हम दिन में कितना माइंडफुल रहते हैं। और ये स्टडी बेसिकली इस तरीके से थी कि दिन में रैंडमली कभी भी जो 2200 पार्टिसिपेंट्स थे उनको मैसेज में कुछ क्वेश्चंस जाएंगे, और वो क्वेश्चंस कुछ इस तरीके के होते थे: आप क्या कर रहे हो, आप कैसा महसूस कर रहे हो, और आप कितना खुश हो। इस स्टडी का जब रेस्पॉन्स आया तो हमें ये पता चला, इन क्वेश्चंस के 2200 रेस्पोंडेंट्स के आंसर्स हमने नोटिस किए, और इसमें हमको पता चला कि 47% से ज़्यादा टाइम में हमारे पास में इन प्रश्नों का उत्तर नहीं होता था। इसका मतलब ये है कि ऑलमोस्ट दिन के आधे समय हमको ये पता ही नहीं है कि असल में चल क्या रहा है। इसको हम बोलते हैं माइंडलेसनेस। दैट मीन्स कि मैं प्रेजेंट में नहीं हूँ, एंड दैट इज ऑपोजिट ऑफ माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस एक वो प्रैक्टिस है जिसमें मैं कॉन्शियसली सब कुछ जानते हुए अपने ध्यान को इस क्षण के अंदर, इस प्रेजेंट में फोकस करता हूं। और ये क्यों फोकस करना चाहिए? क्योंकि जब भी मेरा मन भटकता है तब तक मैं मेरी लाइफ में अनहैप्पी होता हूं, मैं मेरी लाइफ में स्ट्रेसफुल होता हूं। I'll just give you an example. जब भी हम फ्यूचर का सोचते हैं तो फ्यूचर में हम हमेशा एंजाइटी लेकर आते हैं। जब भी हम पास्ट का सोचते हैं तो पास्ट से वापस हमेशा सैडनेस लेकर आते हैं। सो अगर आपको प्रोडक्टिव होना है और आपको खुश रहना है तो आपके लिए माइंडफुल रहना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब हम आते हैं माइंडफुलनेस की सबसे पहली प्रोटोकॉल के ऊपर। तो ये जो पहली प्रोटोकॉल है इसको हम बोलते हैं बॉक्स ब्रीदिंग। अब ये बॉक्स ब्रीदिंग किस तरीके से काम करती है, आप इमेजिन कीजिए कि 4-4 सेकेंड्स की लाइंस का एक स्क्वायर है
और आप कंसिस्टेंटली वो स्क्वायर के ही साथ में ब्रीदिंग करते चले जाएंगे। स्क्वायर की जो सबसे पहली लाइन है वो है ब्रीद इन, कि मुझे इनहेल करना है, वो 4 सेकेंड चलेगा। उसके बाद की जो लाइन है वो है होल्ड की, मतलब मैंने जो इनहेल की हुई सांस है मैं उसे 4 सेकेंड के लिए होल्ड करूंगा। उसके बाद की जो लाइन है वो है एक्सहेल की, मतलब 4 सेकेंड तक लगातार मैं सांस को बाहर निकालूंगा। और उसके बाद की जो लाइन है वो है होल्ड की। एक्सहेल करने के बाद में जब मेरी सांस बाहर आ गई उसके बाद मैं 4 सेकेंड के लिए होल्ड करूंगा। तो ये एक तरीके से आपको स्क्वायर की तरह दिखाई देगा। इसको हम बोलते हैं बॉक्स ब्रीदिंग। एक स्टडी हुई थी नेवल सील्स के ऊपर, और ये स्टडी में इनको पता चला कि हाई स्ट्रेस एनवायरनमेंट में भी जब ये लोग बॉक्स ब्रीदिंग प्रैक्टिस करते हैं तो इमीडिएटली इनका स्ट्रेस नीचे चला जाता है, इनकी डिसीजन लेने की क्षमता सुधर जाती है, और अपने आसपास की जो सराउंडिंग है उसकी अवेयरनेस और ज़्यादा बढ़ जाती है। दैट मीन्स कि आप एक्चुअली वॉर जोन में हो, लेकिन वहाँ पे भी अगर आप बॉक्स ब्रीदिंग करते हो तो इमीडिएटली आपका स्ट्रेस नीचे चला जाता है। एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल टेक्निक है, इसको हम बोलते हैं 5 4 3 2 1 टेक्निक। इस टेक्निक में आपको क्या करना है, 5 ऐसी चीज जो आप अभी देख सकते हैं आप उसको नोटिस करेंगे। 4 ऐसी चीज जिनको आप छू सकते हैं आप उनको टच करेंगे। 3 ऐसी चीज जिनको आप सूंघ सकते हैं आप उनको नोटिस करेंगे। 2 ऐसी चीज जिनको आप सुन सकते हो आप उनको नोटिस करेंगे, और 1 ऐसी चीज जिसको आप टेस्ट कर सकते हैं। ये करना क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हमारा जो मन है ना वो हमेशा एंगेज्ड रहना चाहता है, वो हमेशा बिजी रहना चाहता है, और जब वो बिजी रहना चाहता है ना तो वो ऐसी चीजें ढूंढता है जो उसको एंटरटेनमेंट दे। इसीलिए काम करते करते सडनली हमको ये ख्याल आता है कि कल मैंने इंस्टाग्राम में जो रील डाली थी चलो चेक करते हैं उस पर कितने लाइक्स आए। ओके, तो ये क्यों हो रहा है? बिकॉज जब आप फोकस करने की कोशिश करते हो तो वो मन को बहुत बोरिंग लगता है। जब आप ये 5 4 3 2 1 एक्टिविटी करते हो तो आपके मन के पास कोई ऑप्शन नहीं है, उसको प्रेजेंट में आना ही पड़ेगा। और ये एक्टिविटी इतनी इजी है कि जितना समय मुझे लगा आपको समझाने में उतना समय आपको ये एक्टिविटी करने में बिल्कुल भी नहीं लगेगा। ओके, जो तीसरी एक्टिविटी है उसको हम बोलते हैं बॉडी स्कैनिंग एक्टिविटी। ये एक और स्टडी हुई थी जिसमें उन लोगों पे स्टडी की थी जिनका कोई ना कोई ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस है। जब उन्होंने बॉडी स्कैनिंग प्रैक्टिस किया तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उन्होंने नोटिस किया कि वो लोग ट्रॉमा से काफी अच्छे तरीके से उभर पा रहे थे। अब ये बॉडी स्कैनिंग किस तरीके से काम करता है? आप समझो बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशन को गो थ्रू कर रहे हो अभी। आप इमेजिन कीजिए कि आपके आगे एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन है जो आपको अभी अगले 15 मिनट में देना है। आपने उसको लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया था, लेकिन फिर भी आप काफ़ी स्ट्रेस्ड फील कर रहे हो क्योंकि ये प्रेजेंटेशन कहीं ना कहीं आपके फ्यूचर को डिसाइड करने वाला है। इस समय पे अगर आपने एक क्विक बॉडी स्कैनिंग एक्टिविटी की तो आप नोटिस करोगे कि इमीडिएटली आपका स्ट्रेस नीचे चला जाएगा। अब ये बॉडी स्कैनिंग कैसे होती है? सबसे पहले मैं मेरा फोकस जो है वो मैं अपने पैरों की तरफ ले जाऊंगा, अपने फुट की तरफ फोकस ले जाऊंगा, और वहाँ से मैं मेरा फोकस धीरे धीरे मेरे घुटनों की ओर ले जाऊंगा, मेरे बैक की ओर ले जाऊंगा, चेस्ट, शोल्डर्स, इस तरीके से पूरी बॉडी पे एक एक बार फोकस करूंगा। और फोकस करते समय जो भी ऐसा बॉडी पार्ट है जहाँ पे मुझे थोड़ी सी अकड़न फील हो रही है उसको मैं कॉन्शियसली रिलैक्स करता चला जाऊंगा। ये पूरा का पूरा प्रोसेस आप 1 मिनट के अंदर कर लेंगे, लेकिन ये एक सिंपल सी एक्सरसाइज से आप इमीडिएटली अपने स्ट्रेस को रिड्यूस कर देंगे, और इमीडिएटली जो मन का फ्यूचर में या पास्ट में आना जाना चल रहा है आप उसको रोक पाएंगे। हमारी जो नेक्स्ट प्रैक्टिस है
वो शायद अभी तक की सबसे इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस है, और इसको हम बोलते हैं माइंडफुलनेस एक्टिविटीज़। तो मैं क्या करूँगा, पूरे दिन में मैं कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी डिसाइड करूँगा जो एक्टिविटीज़ मैं करते समय माइंडफुल रहूँगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं खाना खा रहा हूँ तो मैं क्या करूँगा, आई विल मेक श्योर कि सबसे पहले मैं कोई स्क्रीन की तरफ नहीं देखूँगा। सेकेंडली, मेरा पूरा का पूरा ध्यान मैं सिर्फ मेरे खाने पर लगाऊंगा। दैट मीन्स अगर मैं खाना खा रहा हूँ और मैंने अगर पहला मॉर्सेल मेरे मुंह के अंदर डाला तो इमीडिएटली आई विल स्टार्ट थिंकिंग कि इसका टेक्सचर कैसा है, इसका टेस्ट कैसा है। ओके, और मैं हर एक बार उसको जब च्यू करूँगा उतनी बार मैं उसको समझने की कोशिश करूँगा, और मेरा पूरा का पूरा मील जो होगा वो माइंडफुलनेस प्रैक्टिस में ही जाएगा। ओके, अब ये सेम चीज़ आप कई तरीके से कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपने पार्टनर से बात कर रहे हो तो आप ये कोशिश करें कि बात सुनते समय आप उनके साथ में आई कांटेक्ट करें। यू विल नोटिस कि आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होगा। अगर आप अपने बच्चों के साथ खेल रहे हो तो उस टाइम पे आपका ये फोकस रहे कि बच्चों के साथ मैं कितना बच्चा बन सकता हूँ। ओके, सो अगर आप माइंडफुलनेस को अपने दिन में ही पूरी तरीके से एम्बेड कर देते हो तो आपको माइंडफुलनेस के लिए अलग से प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका जीवन ही माइंडफुलनेस से ही चल रहा है, और ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल तरीका है जीने का। ओके, आप नोटिस करेंगे आप ज़्यादा कॉन्शियस हो जाओगे जब आप ये करने लगोगे, और आप जितना ज़्यादा कॉन्शियस हो उतना ज़्यादा आपका कंट्रोल है, और जितना ज़्यादा सिचुएशन पे आपका कंट्रोल है उतना ज़्यादा आप लाइफ में खुश रहोगे। सो दैट्स द रिलेशनशिप। ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल तरीका है। एक और बहुत ही अमेजिंग माइंडफुलनेस की टेक्निक होती है, और वो होती है जर्नलिंग की। और यूजुअली मैं हर किसी को एक चीज़ मेंशन करता हूँ कि आप लंच टाइम पे एक जर्नलिंग कीजिए, और वो जर्नलिंग में आप क्या लिखेंगे, सुबह से अब तक की मेरी 3 विक्ट्रीज, मैंने ऐसे कौन से 3 सक्सेसफुल काम किए हैं सुबह से लेके अब तक। यू विल नोटिस कि वो 3 चीज लिखने से ही आपको इतना ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी फील होगा कि आप में बचे हुए दिन को पूरा करने की एनर्जी इमीडिएटली आ जाएगी। जो लास्ट टेक्निक मैं आपको आज बताना चाहूंगा उसको हम बोलते हैं माइंडफुलनेस कम्युनिकेशन, और इसमें 2 चीजें आती है, मेरा खुद के साथ कम्युनिकेशन और मेरा दूसरों के साथ कम्युनिकेशन। जो चीज मैं बार बार अपने आप को रिपीट करता हूं, देयर इज अ वेरी हाई चांस कि मैं वैसा हो जाता हूं। सो जब आप अपने आप के साथ कम्युनिकेट करते हो तो यू हैव टू रिमेंबर, आपको हमेशा खुद के लिए रिस्पेक्टफुल होना है। दूसरी चीज, आपको यह सोचना है कि कहीं मैं ओवरली क्रिटिकल तो नहीं हो रहा। ओवरली क्रिटिकल से मेरा मतलब है कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं जरूरत से ज्यादा अपनी कमियों को देख रहा हूं, और इस वजह से कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं जो चीज अच्छी कर रहा हूं मैं उस पर ध्यान नहीं दे पा रहा। तो ये 2 चीजें आपको करनी है। जब आप दूसरों से कम्युनिकेट करते हैं तो आपका एम ये नहीं होना चाहिए कि मुझे इसको रिप्लाई क्या देना है। आपका एम ये होना चाहिए कि मैं ये समझना चाहता हूं कि वो क्या कह रहा है। आप नोटिस करेंगे कि जब आप ऐसा करने लगेंगे तो लोग भी आपकी बात को उतने ही ध्यान से सुनेंगे, आपके रिलेशनशिप्स और अच्छे हो जाएंगे। और कई बार जब किसी और के पास हमसे ज़्यादा अच्छा आइडिया होता है तो हम उस आइडिया को भी अच्छे से समझ पाते हैं। जस्ट रिमेंबर वन थिंग, ह्यूमन बॉडी मल्टीटास्किंग के लिए नहीं बनी है। एक स्टडी हुई थी, वो स्टडी में ये प्रूव हुआ था कि हम मल्टीटास्किंग करते हैं अपने आप को बिजी रखने के लिए, बट मल्टीटास्किंग कभी भी आपको प्रोडक्टिव नहीं बनाती है। तो आप जो भी काम करते हो, एक बार में एक काम करो, उसको अच्छे से करो, खत्म करो और फिर दूसरा काम करो। यू विल नोटिस, एक मल्टीटास्कर एक दिन में जितना काम करता है आप उससे ज़्यादा काम कर पाओगे, उससे कई गुना कम स्ट्रेस फील करोगे, और उससे कई गुना बेटर प्रोडक्टिविटी और बेटर रिजल्ट आप लेकर आओगे।
सो यहाँ पे हम 3 चीज़ों की बात कर रहे हैं। एक है माइंडलेसनेस, जहाँ पे कि हम कंप्लीटली प्रेजेंट में एब्सेंस है। दूसरी है माइंडफुलनेस, जहाँ पे कि हम प्रेजेंट में फुल्ली अवेयर है। और तीसरी चीज़ है माइंडफुलनेस, जहाँ पे कि हमारे मन में इतनी सारी चीज़ें हैं कि हम उन चीज़ों को मीनिंगफुली अटैच नहीं कर पाते, एक तरीके से कन्फ्यूजन में रहते हैं, डिसीजन नहीं ले पाते, और हमेशा हमको ऐसा लगता है कि मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हैं करने के लिए। सो ये 3 हमारे जो स्टेट ऑफ माइंड है, इनमें से मोस्ट कॉमन स्टेट ऑफ माइंड या तो माइंडलेसनेस होती है, या लास्ट जो होता है माइंडफुलनेस, जिसमें ज़रूरत से ज़्यादा मेरे दिमाग में चीज़ें चल रही है। सो अगर आप एक बिजनेसमैन हैं जहाँ पे कि आपके एक्शंस डिसाइड करते हैं कि आप कितना प्रॉफिट कमाएंगे, सो यू हैव टू बी वेरी श्योर कि आप हमेशा माइंडफुलनेस जो हमारा सेकेंड स्टेट है उसमें है, बिकॉज एवरी डिसीजन अफेक्ट्स यू डायरेक्टली। अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल है तो आपके करियर की ग्रोथ इसी पे डिपेंड करती है कि आप आज प्रेजेंट में किस तरीके के एक्शंस ले रहे हो, आप कितना एफिशिएंट हो, कितना इफेक्टिव हो। अगर आप एक स्टूडेंट हो, सो यू नो कि आप इस मोमेंट पे जितनी ज़्यादा नॉलेज गेन करोगे, आपको फ्यूचर में आपके करियर प्रॉस्पेक्ट्स उतने अच्छे मिलेंगे। इफ़ यू आर अ हाउसवाइफ, तो आपको ये चीज़ पता है कि आप जितना अवेयरनेस के साथ में अपने घर को चलाओगे, दैट विल डिसाइड फर्स्ट कि आपका घर कितना अच्छे से ऑपरेट करेगा, घर में रहने वाले कितना ज़्यादा खुश रहेंगे, आप जो खाना बना रहे हो खाना कितना टेस्टी होगा, कितना न्यूट्रिशियस होगा, ओके, एंड ओवरऑल आपके घर में एनवायरनमेंट कैसा होगा। सो माइंडफुलनेस कोई एक ऐसी चीज़ नहीं है जो कुछ चुनिंदा लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। एक टाइम था जब ह्यूमन बीइंग के लिए माइंडफुलनेस वाज अ स्टेट ऑफ माइंड, जब हम हमेशा ही अपने प्रेजेंट को लेके पूरी तरीके से अवेयर होते थे, एंड दैट वाज द टाइम जब ह्यूमन रेस ने सबसे ज़्यादा ग्रोथ की। जितना ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन बढ़ते जा रहा है, उतना ज़्यादा हम माइंडलेसनेस या माइंडफुलनेस की तरफ मूव करते जा रहे हैं। सो इट इज़ वेरी क्रिटिकल इन दीज टाइम्स टू हैव सर्टन प्रैक्टिसेस, जो प्रैक्टिसेस हमें ग्राउंडेड रखें और जो प्रैक्टिसेस हमें बार बार खींच के इस प्रेजेंट मोमेंट में ले आए, जिससे कि हम अपने फ्यूचर को बेटर प्रिपेयर कर सकें। हमेशा की तरह हम आपके कमेंट्स का वेट करेंगे। आई विल ऑल्सो रिक्वेस्ट यू कि हमने जो आपको बहुत सारी एक्टिविटीज़ बताई, उनमें से कम 2 एक्टिविटीज़ आप अगले 1 हफ्ते तक लगातार प्रैक्टिस करें, और उसके बाद में आप जो ऑब्जर्व करते हो वो आप अपने कमेंट्स में लिखिए। वी रीड ऑल द कमेंट्स। अगर आपके पास में कोई और सजेशंस है कि फ्यूचर में कौन से टॉपिक्स हमको करने चाहिए, आप वो टॉपिक्स मेंशन करें। थैंक यू। On this channel, we focus on science-based protocols to elevate your efficiency, embrace excellence over perfection, and grow professionally while staying grounded in well-being. Because striving for excellence isn't just empowering, it's deeply human. If you are ready to thrive in your life, you have come to the right place.